दोस्तों लोग आज बात करेंगे लोधी वंश के बारे में और लोधी वंश में कौन कौन से शासक रहे इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी के बीच में रहा, जिसमें प्रमुख हमारे आते हैं लोधी वंश के बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और आलम खां। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में शासकों के जो वंश थे वो कुछ इस तरह से थे, यानी गुलाम वंश के अंदर आते थे कुतुबी राजवंश और शमसी राजवंश। कुतुबी राजवंश में कुतुबुद्दीन ऐबक और शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, जबकि शमसी राजवंश में आते थे इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फ़िरोज़, रज़िया सुल्तान, मुइनुद्दीन बहरम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद। फिर इसके बाद वंश आया गुलाम वंश के बाद बलबनी राजवंश, जिसमें गयासुद्दीन बलबन, बगुरा खां, कैकुकाबाद और शमशुद्दीन क्यूमर्स आए। बलबनी राजवंश के बाद खिलजी वंश आया, जिसमें कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी और अमीर उमर रहे। फिर खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर नसरुद्दीन, महमूद शाह, नसरत शाह तुगलक, महमूद तुगलक और फ़तेह खां। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, जिसमें खिज़र खां, मुबारक शाह, महमद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह रहे। फिर आते थे लोधी वंश, जो कि बहलूल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी और आलम खां। यानी इस तरह से दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी में इन वंशों के अधीन रहा। गुलाम वंश, बलबनी राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। अन्य के बारे में बात करते हैं तो इसमें तुगारिल खां, सल्तनत कालीन राजस्व सिद्धांत, सल्तनत काल का प्रशासन, हमीद खां, जलाल खां लोधी, हलागू, हाजी मौला, जियाउद्दीन बरनी, स्थापत्य एवं वास्तुकला, टका, अदली अदा, संशागनी और बहलोली। तो दोस्तों ये था दिल्ली सल्तनत में वंश के बारे में 1206 से 1526 ईस्वी के बीच में गुलाम वंश, बलबनी राजवंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। थैंक्स फॉर शेयरिंग।